नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर हिंदी गद्य है उससे संबंधित 120 महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है, यानी हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप क्या है आपको बताना है। तो हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है राजस्थानी गद्य, यानी पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकालीन हिंदी गद्य है, यानी इसमें से कौन सा आदिकालीन हिंदी गद्य की पुस्तक है आपको बताना है। ए है कुवलयमाला कथा, बी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और सी है वर्ण रत्नाकर। ये तीनों जो है आदिकालीन हिंदी गद्य के ही पुस्तक हैं। जो कुवलयमाला कथा है इसके रचनाकार उद्योतन सूरी हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया था और जो वर्ण रत्नाकर है ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। तीनों आदिकालीन हिंदी गद्य के पुस्तक हैं, तो दूसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, किसके द्वारा भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई थी। तो इसके जो रचनाकार हैं वो राम प्रसाद निरंजनी हैं। 1741 में इनके द्वारा भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई थी। तो ए ऑप्शन तीसरे का आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सुमेलित नहीं है। पहला है प्रेम सागर लल्लूलाल, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र, रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां और सुख सागर लक्ष्मण सिंह। तो ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों सुमेलित हैं, क्योंकि प्रेम सागर की रचना लल्लूलाल के द्वारा किया गया है, नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र के द्वारा किया गया है और रानी केतकी की कहानी की रचना ईसा अल्लाह खां के द्वारा किया गया है। सुख सागर जो है इसकी रचना लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं किया गया है बल्कि सदा सुखलाल के द्वारा किया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, कब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। हिंदी के दो प्रसिद्ध लेखक इससे संबंधित थे, एक सदल मिश्र थे और दूसरा लल्लूलाल। सदल मिश्र और लल्लूलाल दोनों जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में ही अध्यापक थे। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है, आपको बताना है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं था। तो ईसा अल्लाह खां जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में नहीं थे, बल्कि लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। ईसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़े थे। तो छठे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, शकुंतला किसकी रचना है, शकुंतला की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा शकुंतला की रचना की गई थी। ये एक प्रकार की अनुदित रचना है, यानी जो मूल रचनाकार है वो राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। शकुंतला नाटक का अनुवाद इनके द्वारा 1862 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी नारी हैं, यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह का है। आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है। तो शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की जो पहली रचना है वो चंद छंद वर्णन की महिमा को मानते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक गंग कवि के द्वारा अकबर के समय में लिखा गया था। शायद इसकी रचना जो है 1556 ईस्वी में लिखी गई थी, अकबर का समय था और गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। तो 9वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताऊपन एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है, किस रचनाकार की भाषा में है आपको बताना है पंडिताऊपन और पूर्वी शब्दों का प्रयोग ज्यादा है। तो सदल मिश्र की रचना में ये विशेषता पाई जाती है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पहली कहानी है, पहली कहानी कौन सी है आपको बताना है। तो हिंदी की पहली कहानी जो है इंदुमती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1900 ईस्वी में लिखा गया था किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया था और सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी है। प्रेमचंद की तीनों कहानियां हैं, पंच परमेश्वर, पूस की रात और कफन। पूस की रात आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तीनों कहानियां जो है
प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। वापसी उषा प्रियंवदा, यह सुमेलित है क्योंकि वापसी जो कहानी है ये उषा प्रियंवदा के द्वारा ही लिखा गया है। पाजेब जो कहानी है जयनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है तो यह भी सुमेलित है। रोज कहानी अज्ञे के द्वारा लिखा गया है तो यह भी सुमेलित है। पर्दा कहानी जो है प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया है बल्कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है तो यह सुमेलित नहीं है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार कौन है आपको बताना है। ए है इला चंद्र जोशी, बी है अज्ञे, सी है जयनेंद्र कुमार और डी है उपर्युक्त सभी। तो तीनों जो कहानीकार हैं वो मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। इधर पात्रों का नाम दिया गया है और इधर कहानी का नाम दिया गया है। तो लहना सिंह जो पात्र है उसने कहा था कहानी से ही है तो यह सुमेलित है। आशुतोष जो है पाजेब कहानी से ही है तो यह भी सुमेलित है। गजाधर बाबू वापसी कहानी से हैं तो यह भी सुमेलित है। मालती जो है पूस की रात कहानी से संबंधित नहीं है बल्कि मालती जो है रोज कहानी जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है इसकी नायिका है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की कहानी है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की है। मधुआ, आकाशदीप, पुरस्कार या सभी। तो ये तीनों कहानियां जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखी गई हैं। डी ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, नई कहानी के प्रवर्तक हैं। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव हैं या कमलेश्वर हैं। तो नई कहानी के प्रवर्तक ये तीनों हैं। इन तीनों को नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, नई कहानी विशेषांक किसके संपादन में निकला था। नई कहानी जो विशेषांक है वो भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में निकला था 1956 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली नई कहानी है। हिंदी की पहली नई कहानी परिंदे है जो 1960 ईस्वी में लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह कहानी जो है निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। निर्मल वर्मा के द्वारा यह कहानी लिखा गया था। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नई कहानी का कहानीकार है। आपको बताना है कि कौन सा कहानीकार नई कहानी से संबंधित है। निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा या मन्नू भंडारी। तो तीनों जो कहानीकार हैं ये नई कहानी से ही संबंधित हैं। 21 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, हरीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। रसप्रिया, तीसरी कसम, पंचलाइट या सभी। तो तीनों जो कहानी है रसप्रिया, तीसरी कसम और पंचलाइट, तीनों कहानी जो है हरीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखी गई है। डी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल, इधर आपके कहानी का आंदोलन दिया गया है और इधर प्रवर्तक दिया गया है कि उसके प्रवर्तक कौन है। अ कहानी गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा ही चलाया गया था तो ये सुमेलित है। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स ही हैं, यह भी सुमेलित है। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर ही थे तो यह भी सुमेलित है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक अमृत राय नहीं थे बल्कि सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक थे वो महीप सिंह थे, इसलिए यह सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, चोर से ज्यादा फिक्र आबरू की थी। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह कथन किस कहानी का है। तो यह कथन जो है पर्दा कहानी का है जो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं। तो चौधरी पीर बख्श जो हैं वो पर्दा कहानी के ही पात्र हैं जो यशपाल के द्वारा लिखा गया है। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अलगू चौधरी पंच परमेश्वर कहानी के ही पात्र है तो यह सुमेलित है। हीरामन जो है तीसरी कसम कहानी के ही पात्र है तो यह भी सुमेलित है। हल्कू जो है पूस की रात कहानी का ही पात्र है, यह भी सुमेलित है। लेकिन माहेश्वर जो है पिता कहानी का पात्र नहीं है।
बल्कि यह रोज कहानी का पात्र है जो यज्ञ के द्वारा लिखा गया है। तो 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? तो पाजेब कहानी जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, यह बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, यह कथन किस कहानी की है? तो यह कथन जो है रोज कहानी की है। 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है, यह किस कहानी का अंश है? यह जो है संवदिया कहानी का अंश है। 29 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है? किसके द्वारा पिता कहानी की रचना की गई है? तो ज्ञान रंजन के द्वारा किया गया है। 30वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी का पहला उपन्यास है? तो परीक्षा गुरु जो है 1882 ईस्वी में लिखा गया था, यह हिंदी का पहला उपन्यास है और इसकी रचना लाला श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं? तो चंद्रकांता उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, किसे हिंदी का कानन डायल कहा जाता है? हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा झांसी की रानी उपन्यास की रचना की गई है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है? प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है? कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान या सभी? तो तीनों जो उपन्यास हैं प्रेमचंद के द्वारा ही लिखे गए हैं। डी ऑप्शन 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र झांसी की रानी उपन्यास का है? कौन सा पात्र झांसी की रानी उपन्यास का है? बाजीराव पेशवा, गंगाधर राव या मोरोपंत? तो तीनों जो पात्र हैं वो इसी उपन्यास के हैं। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, अमरकांत, समरकांत, सकीना और सुखदा किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये सभी जो पात्र हैं वो कर्मभूमि उपन्यास के हैं जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि प्रदान की गई है? सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो यह जो उपाधि है वह वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा वृंदावन लाल वर्मा को प्रदान किया गया है। 38 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में निम्न में से कौन सी समस्या वर्णित नहीं है? कौन सी समस्या वर्णित नहीं है? किसानों की समस्या, स्वाधीनता संघर्ष की समस्या, बेमेल विवाह की समस्या तथा अत्याचार एवं शोषण की समस्या। कौन सी समस्या वर्णित नहीं है आपको बताना है। तो बेमेल विवाह की समस्या इसमें नहीं है। बाकी तीनों समस्याएं जो है कर्मभूमि उपन्यास में पाई जाती हैं। 39 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अयारी, तिलस्मी, जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो प्रेमचंद पूर्व युग की विशेषता है। 40 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा कहां से ग्रहण की है? कहां से हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की है? तो बंगला साहित्य से ग्रहण की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी धारा के उपन्यासकार हैं? तो जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, इला चंद्र जोशी, ये तीनों जो है मनोवैज्ञानिक धारा के उपन्यासकार हैं। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा का ऐतिहासिक उपन्यास है विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, गढ़कुंडार, ये तीनों जो उपन्यास है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ही लिखे गए हैं और तीनों ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, बक्सिन, मोतीबाई, झलकारी किस उपन्यास की पात्र हैं? आपको बताना है कि ये तीनों पात्र जो हैं किस उपन्यास की हैं। तो झांसी की रानी उपन्यास की हैं जो वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। 44 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, मैना और डॉक्टर शांति प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? मैना और डॉक्टर शांति किस उपन्यास के पात्र हैं आपको बताना है।
तो कर्मभूमि के पात्र हैं 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है? किसको हिंदी निबंध का जनक माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। शुक्ल जी भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कालचक्र, चंद्रोदय या मणिकर्णिका, इसमें से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है आपको बताना है। तो चंद्रोदय जो निबंध है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि ये बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। तो 47 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंदी का स्टील कहा जाता है? हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है। 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किसके निबंधों का संग्रह है? किसके निबंधों का संग्रह चिंतामणि है? तो रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है। 49 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये चिंतामणि जो है 4 भागों में प्रकाशित हुआ है और पहले भाग का संपादन रामचंद्र शुक्ल ने खुद किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मित्रता निबंध के लेखक हैं? मित्रता जो निबंध है इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। 50 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ललित निबंधकार हैं? ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या उपर्युक्त सभी? तो ये जो तीनों निबंधकार हैं तीनों ललित निबंधकार ही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा अशोक के फूल निबंध की रचना की गई है। 52 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है इसमें से आपको बताना है। ए है चितवन की छाह, बी है तुम चंदन हम पानी, सी है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र के द्वारा इन तीनों निबंधों की रचना की गई है। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 54 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। कविता क्या है, श्रद्धा भक्ति, करुणा या हल्दी दूब? ऊपर के जो तीनों निबंध है तीनों निबंध शुक्ल जी के द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन इसमें से जो हल्दी दूब निबंध है ये शुक्ल जी के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? भारतेंदु युग का निबंधकार इसमें से कौन सा है? तो प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही ये निबंधों की रचना करते थे। तो 55 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है। इसमें से कौन सा निबंध कुबेर नाथ राय का नहीं है? उत्तर फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी, अंगद की नियति या गंधमादन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगद की नियति जो है ये कुबेर नाथ राय का निबंध नहीं है, बल्कि विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। तो 56 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्न में हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। कुटज, आलोक पर्व, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये तीनों निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखे गए हैं। तो 57 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, कवि कर्तव्य के रचयिता हैं? कवि कर्तव्य के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों में पाई जाती है? तो द्विवेदी युग के निबंधों में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, शिवशंभु का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? शिवशंभु का चिट्ठा किसका निबंध संग्रह है? तो बाल मुकुंद गुप्त का निबंध संग्रह है। 60 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? तो शुक्ल जी ने आनंद रघुनंदन को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। आनंद रघुनंदन जो है इनके अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है? विद्या सुंदर, प्रेम जोगनी, अंधेर नगरी या संयोगिता स्वयंवर? तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर जो है लाला श्रीनिवास दास का नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है।
तो 62 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? प्रसाद युग का नाटककार कौन सा नहीं है? हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, सुरेंद्र वर्मा या चतुर्सेन शास्त्री। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा जो है प्रसाद युग के नाटककार नहीं है, जबकि प्रसाद युग के बाद के नाटककार हैं, तो सी ऑप्शन 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता हैं? ध्रुव स्वामी नाटक जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। यह 1933 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। इनका अंतिम नाटक भी है, तो 64 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक का पुरुष पात्र नहीं है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, शकराज। चंद्रगुप्त नहीं है ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र, बाकी ये तीनों पात्र जो है ध्रुव स्वामी नाटक के ही पात्र हैं, तो ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है? कोमा, मंदाकिनी, खड्गधारणी या सभी? तो तीनों जो पात्र हैं ध्रुव स्वामी नाटक के ही पात्र हैं, कोमा, मंदाकिनी और खड्गधारणी। 67 नंबर प्रश्न है, शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है? तो शिखर स्वामी जो है वो ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। 67 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? करुणालय, कामना, विशाख या नील देवी? तो नील देवी जो नाटक है ये जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। और ऊपर के तीनों नाटक करुणालय, कामना और विशाख जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। तो 68 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मंदाकिनी के द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक में जो मंदाकिनी पात्र है उसी के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो 69 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, यह कथन किसका है? यह जो कथन है ध्रुव स्वामी के द्वारा कहा गया है। ध्रुव स्वामी जो है ध्रुव स्वामी नाटक की स्त्री पात्र है, नायिका है, उसी के द्वारा यह कथन कहा गया है। 70 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक किस राजवंश से संबंधित है? तो यह गुप्त राजवंश से संबंधित है। 71 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक की मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या ध्रुव स्वामी नाटक की क्या है? नारी मुक्ति की समस्या इसकी मुख्य समस्या है। तो 72 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक है ध्रुव स्वामी नाटक में? तो कुल 3 अंक हैं। बी ऑप्शन 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रखकर सर्वप्रथम एकांकी की रचना किसने की है? तो रामकुमार वर्मा के द्वारा सबसे पहले पाश्चात्य नाट्य विधान को ध्यान में रख करके एकांकी की रचना की गई है। तो 74 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, दीपदान एकांकी के रचयिता हैं? दीपदान एकांकी की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो रामकुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पात्र दीपदान एकांकी का नहीं है? दीपदान एकांकी का पात्र कौन नहीं है आपको बताना है। उदय सिंह, चंदन, पन्ना या वजीरा सिंह? ये तीनों जो पात्र हैं ऊपर के, ये तीनों दीपदान एकांकी के पात्र हैं। वजीरा सिंह जो है दीपदान एकांकी का पात्र नहीं है, बल्कि यह जो पात्र है उसने कहा था कहानी का पात्र है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी रामकुमार वर्मा का है? रेशमी टाई, रजत रश्मि, पृथ्वीराज की आंखें या सभी? तो ये तीनों जो एकांकी हैं रामकुमार वर्मा के द्वारा ही लिखी गई हैं। 77 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचयिता हैं? लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है किसके द्वारा लिखा गया है? तो एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। 78 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, रोशन सुरेंद्र किस एकांकी के पात्र हैं? रोशन और सुरेंद्र किस एकांकी के पात्र हैं? तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के पात्र हैं। 79 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की नहीं है? यानी कौन सी एकांकी जो है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा नहीं लिखा गया है आपको बताना है।
आपस का समझौता, अंधी गली, स्वर की झलक या कौमुदी महोत्सव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौमुदी महोत्सव जो है उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी नहीं है, बल्कि राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के रचयिता हैं। औरंगजेब की आखिरी रात किसकी एकांकी है आपको बताना है। तो राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर, सिपाही की मां मोहन राकेश, कारवां, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सीमा रेखा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 82 का ऑप्शन सी, क्योंकि कारवां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, यह भुवनेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। लक्ष्मीचंद्र, सीमा रेखा, राजन, मिस्टर अभिमन्यु, विष्णु, भोर का तारा, मानक, सिपाही की मां। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि विष्णु जो है ये भोर के तारा एकांकी की पात्र नहीं है, बल्कि सिपाही की मां एकांकी की पात्र है। तो सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। बाकी लक्ष्मीचंद जो है सीमा रेखा एकांकी की पात्र है, राजन मिस्टर अभिमन्यु का, और मानक जो है सिपाही की मां का। 85 नंबर प्रश्न है, हिंदी की पहली एकांकी है। हिंदी की पहली एकांकी एक घूंट को माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी के रचयिता हैं। मिस्टर अभिमन्यु जो है किसकी एकांकी है। तो यह एकांकी जो है लक्ष्मी नारायण लाल की है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस प्रकार के नाटककार हैं। तो जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार हैं। 87 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, रामगुप्त किस प्रकार का शासक था। तो रामगुप्त जो था एक विलासी शासक था। तो 88 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तेरा दिया है, ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है, यह कथन किसका है। किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो पन्ना धाय का कथन है यह। 89 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। तो यह कथन ध्रुव स्वामी के द्वारा कहा गया है, और ध्रुव स्वामी नाटक से यह कथन लिया भी गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मेरा परिवार किस विधा की रचना है। मेरा परिवार किस विधा की रचना है। तो मेरा परिवार जो है एक रेखा चित्र है, 1972 में प्रकाशित हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और महादेवी वर्मा इसकी रचयिता हैं। 92 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने गिल्लू नाम किसका रखा है। तो यह गिलहरी का नाम इन्होंने गिल्लू रखा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहा जाता है। तो 93 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र कौन सा है आपको बताना है। तो ये सभी अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, तीनों जो है महादेवी वर्मा के ही रेखा चित्र हैं। डी ऑप्शन 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता हैं। 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो 95 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर इसके रचयिता हैं। 98 नंबर प्रश्न है, हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है। हिंदी का प्रथम संस्मरणकार किसे माना जाता है। तो हिंदी के जो प्रथम संस्मरणकार हैं वो पदम सिंह शर्मा हैं। इनके द्वारा पद्म पराग नाम का संस्मरण लिखा गया है, जो हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। कौन इसमें सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पथ के साथी महादेवी वर्मा, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, स्मृत लेखा, अज्ञे, औरों के बहाने, विद्या निवास मिश्र। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो डी जो है सुमेलित नहीं है। औरों के बहाने जो संस्मरण है वह विद्या निवास मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा गया है। तो डी ऑप्शन 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है,
कलम का सिपाही किसके ऊपर लिखी गई जीवनी है? कलम का सिपाही जो है प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई जीवनी है, जो अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। 98 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कलम का सिपाही को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कलम का सिपाही को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचयिता हैं? आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। 100 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? तो जीवनी है, जो इनकी पत्नी की शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है और 1944 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी शब्द है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? हिंदी में रिपोर्टाज का जनक जो है शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। इनके द्वारा 1938 ईस्वी में लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के रचयिता कौन है? कौन जो है ऋण जल धन जल के रचयिता है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। 104 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल का आशय है? ऋण जल धन जल का आशय बाढ़ और सूखा दोनों है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रेणु की रिपोर्टाज है? रेणु की रिपोर्टाज कौन सा है इसमें से? नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों जो है रिपोर्टाज फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा ही लिखे गए हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? भोलाराम का जीव जो है व्यंग्य विधा की रचना है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोलाराम का जीव में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में किस बात का बोलबाला है? सही उत्तर हो जाएगा रिश्वतखोरी का बोलबाला है सरकारी दफ्तरों में, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं? मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत किसने की? किसके द्वारा हिंदी में यात्रा वृत्तांत की शुरुआत की गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? किसके द्वारा एक लेखक की डायरी लिखी गई है? तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया है? किसके द्वारा हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किया गया है? श्री राम शर्मा के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा सेवाग्राम की डायरी लिखी गई है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो तीनों रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, सतह से उठता आदमी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों रचनाएं जो है इन्हीं की मुक्तिबोध की ही हैं। अगला प्रश्न है, मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है? मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो यह जो है साक्षात्कार विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? तो जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूठन किस समस्या पर आधारित है? तो जूठन जो है सामाजिक विषमता की समस्या पर आधारित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा है? हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।